पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कियान जो थी उसने चेनमिंग को एक फॉर्मेशन के बारे में बताया था कि अगर फॉर्मेशन पूरी तरह से रेडी हो जाता है ना तो वो फॉर्मेशन कल्टीवेशन पावर को इंक्रीज करने के काम आएगा। लेकिन फॉर्मेशन इस तरह से होगा कि सभी को अपनी अपनी पावर फॉर्मेशन के अंदर डालनी होगी, तभी जाकर वो फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट हो सकता है। सभी के सभी चेनमिंग के जो साथी थे वो लोग अपनी पावर की मदद से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में लग जाते हैं, जिसको एक्टिवेट करना भी इतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला था। सारे लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बेवकूफ गधे कहीं के इतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर लेते हैं कि लग रहा था फॉर्मेशन ही यहाँ पर टूट गया है। साथ ही साथ युवान जो था उसको भी एक ग्रेनेड की मदद से खबर मिल चुकी थी कि चेनमिंग कहाँ पर छुपा हुआ है, तो वो वहां जाने के लिए निकल चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में युवान जो था वो ये ग्रेनेड की स्मेल को फॉलो करते हुए सीधा उस जगह पर आकर पहुंच जाता है जहाँ पर चेनमिंग है। दरवाजा खोलकर जैसे वो अंदर आता है उसको सामने चेनमिंग और उसके सारे के सारे साथी नजर आते हैं, जो सभी इस युवान के ही आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि चेनमिंग को भी पता था कि ये मेरा ग्रेनेड स्मेल करके आएगा ही, क्योंकि उसने जानबूझकर वैसा वाला ग्रेनेड उसी के इलाके में रखा था ताकि युवान यहाँ पर आ जाए। युवान को खुद चेनमिंग फंसा कर यहाँ लाना चाहता था, जिसमें वो कामयाब भी है। जैसे ही युवान यहाँ पर आता है, जो फॉर्मेशन सभी ने मिलकर बनाया था वो फॉर्मेशन अचानक में ही एक्टिवेट हो जाता है और फॉर्मेशन के अंदर ही यहाँ पर ये युवान जाकर फंस चुका था। युवान कहता है कि क्या हो रहा है, ये छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को, तुम लोगों ने मेरा सारा का सारा पेड़ बर्बाद किया, एक एक को पकड़ कर काट डालूंगा मैं। शियोमी जो थी वो यहाँ पर चेनमिंग से कहने लग जाती कि सेक्ट मास्टर जरा देखिए ना, ये कितना डेंजर दिखता है, इसको देखकर तो मुझे डरावने सपने आएंगे, इसको सबक सिखाइए आप, वरना मैं तो बहुत ज्यादा डर जाऊंगी। युवान कह रहा था कि डेंजर और डरावना किसको बोला तुमने, अब इतना ज्यादा हैंडसम हूं मैं, जंगल के सारे जानवर मुझ पे मरते हैं, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, सबको एक एक करके काट डालूंगा, तुमने मेरा इतना सारा पेड़ बर्बाद किया है। जैसे ही वो फॉर्मेशन यहाँ पर एक्टिवेट हुआ था, उस फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी ही बदल गई होती है, क्योंकि कियान ने फॉर्मेशन बनाया था कि वो फॉर्मेशन लोगों की पावर को बढ़ाएगा, लेकिन जब फॉर्मेशन टूटा ना तो अब फॉर्मेशन का काम ही बदल गया। अब पावर बढ़ाने के बजाय वो एक टॉर्चर डिवाइस के जैसा बन चुका है, जिसके अंदर अगर कोई भी बंदा चला जाए ना तो बाहर से फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जा सकता है और एक से बढ़कर एक अटैक जो भी बंदा फॉर्मेशन के अंदर खड़ा रहेगा उसके ऊपर लगते जाएंगे। जैसे कि अभी युवान फॉर्मेशन के अंदर जाकर फंसा हुआ है ना, तो बाहर से कोई भी बंदा आए और अपनी पावर को एक्टिवेट करे तो उसकी पावर सीधा फॉर्मेशन के अंदर जाएगी और युवान की वाट लगा देगी। न वो फॉर्मेशन से बाहर आ पाएगा, न वो ढंग से उस अटैक को रोक पाएगा। बनाया किस लिए गया था फॉर्मेशन को, लेकिन काम तो वैसे भी उनके बहुत अच्छी तरह से आ रहा था। कांग युई तो सबसे पहले अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए उस युवान को फॉर्मेशन के अंदर कैद कर चुकी थी, जिस वजह से युवान किसी और ही वर्ल्ड में खुद को पाता है। असल में तो वो फॉर्मेशन के अंदर ही था, लेकिन उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी और वर्ल्ड के अंदर चला गया है। इस वजह से वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था। वो इधर उधर यहाँ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन कांग युई का जो फेनिक्स बर्ड था वो यहाँ पर उस युवान के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। युवान अपनी जायंट स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जो कि एक गोरिल्ला और किंग कॉन्ग जैसा लग रहा था, पर फिर भी वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया था। फेनिक्स बर्ड की जो पावर थी वो एक के बाद एक करते हुए बढ़ते जा रही थी और युवान की वाट लगा देती है। उसकी स्पिरिट भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने के कगार पे पहुंच चुकी थी। कांग युई एक और खतरनाक अटैक करते हुए जैसे ही युवान की जान लेने वाली थी कि वहां पर शियामी आकर कह दी कि अबे ओए, तुम ही यहाँ पर सारे अटैक करके इस युवान को मार दोगी क्या, मुझे देखो। अब पीछे जितने भी लोग खड़े हैं ना, सब लोग इसी इंतजार में हैं कि वो बारी बारी आकर अपने अटैक को युवान के ऊपर करें। वो सभी युवान को तड़पते हुए देखना चाहते, तो तुम सारे मजे खुद ही ले लोगी, तुम्हारी बारी खत्म, अब हम यहाँ पर युवान के ऊपर अटैक करेंगे। बेचारे युवान को तो तबला बना दिया गया था, जो आएगा अब लाइन से एक बार करते हुए युवान को बजाते जाएगा। बेचारा युवान यहाँ पर फिनिक्स बर्ड को तो मार देता है। उसको लग रहा था कि चलो ये अटैक खत्म हो गया, लेकिन उसको क्या पता कि 10 लोग और नंबर लगाकर बैठे हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और आखिरी में तो उनका बॉस भी आएगा जो कि चेनमिंग खुद है। भारी मिस्टेक हो गया इस युवान से यहाँ पर आकर। तो शियामी की जो पावर थी वो यहाँ पर पॉइजन वाली पावर का इस्तेमाल करती है। वो एक खुद में लड़की को बदल लेती है अपने आप को, जिसके पीछे तो वो युवान दीवाना हो जाता है। जैसे वो वहां पर जा रहा था वो लड़की खुद ही उसके पास आ जाती है और दांत काटते हुए उसको पॉइजन से भर देती है, जिस वजह से तो युवान पागल हो गया था। वो खाली पॉइजन की उल्टी मार रहा होता है, ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ आकर फंस गया, मुझे कोई बचा लो, मैं तो महल के अंदर आया था ना, ये लोग मुझे अलग अलग वर्ल्ड में क्यों भेज रहे हैं। वो पागलों की तरह बस चिल्लाया जा रहा था। चेनमिंग जो था वो कियान से कहता कि कियान, तुमने ये फॉर्मेशन मुझे गलत दिया था क्या, तुमने तो कहा था फॉर्मेशन पावर को बढ़ाता है, लेकिन ये क्या हो रहा है। तो कियान भी कहती कि यार मुझे भी नहीं पता कि ये फॉर्मेशन को इन लोगों ने कैसे बनाया, असल में तो ये पावर बढ़ाने के लिए ही था, लेकिन अब तो ये बिल्कुल उल्टी तरह से काम कर रहा है। लेकिन जो भी है, इस युवान की वाट तो लग रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है।
शियामी तो मार मार कर बेचारे युवान की हालत खराब हो जाती है। वो पागलों की तरह बस अटैक को रोके जा रहा था लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो लोग यहाँ पर मारते तो हैं उसको लेकिन इतना नहीं मारते कि उसकी जान चली जाए, क्योंकि वो सभी उसके साथ खेलना चाह रहे थे। जब मार कर और खेल कर मन भर जाएगा ना तो उसके बाद वो यहाँ पर उसकी जान तक ले लेंगे। वार्डमैन भी यहाँ पर हैरान रह गया था शियामी को देखकर। वो कहता है कि बाहर से तो ये कितनी शरीफ और ठरकी लड़की लगती है, लेकिन अंदर देखो कितना ज्यादा इसने गुस्सा भर कर रखा है, कितना मार रही है युवान को। कभी किसी और के साथ भी फाइट हुई तो ये तो वैसे ही उसको भी मारना शुरू कर देगी। आफत का पैकेट है ये तो। कांगयू थी वो यहाँ पर शियामी से कहने लग जाती है कि बस बस बहुत हो गया, तुम्हारा नंबर खत्म हो गया है, अभी और भी लोग पीछे बचे हैं, उनको भी अटैक करने के लिए दो। तो शियामी यहाँ पर चनमिंग के पास आकर कहती है कि सेक्ट मास्टर वो ना मैं थोड़ा भावनाओं में बह गई थी इसलिए मैंने इतने खतरनाक अटैक कर दिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम सीधी सादी भोली सी लड़की हूँ। ये वाला रूप तो कभी कभार ही मेरा एक्टिवेट होता है, गुस्से वाला, आप मत घबराना, आपके साथ मैं ऐसा कभी कैसे कर सकती हूँ। युवान कह रहा था कि चलो यहाँ पर अटैक लगता है कि खत्म हो गया, अब मेरी जान में जान है, मुझे पहले खुद को यहाँ से बचाकर भागना होगा वरना ये लोग तो मुझे जान से मार देंगे। लेकिन वो कुछ टाइम की ठंडी सांस ही क्या लिया था कि वहां पर किलियन पहुंच जाता है। वो कहता है कि चलो अब मेरी बारी है, मैं तो अटैक करके इस युवान को जान से ही मार दूंगा क्योंकि मेरा अटैक ये झेल ही नहीं पाएगा। लेकिन जैसे वो अटैक करने वाला था कि वहां पर स्वॉर्ड मैन आकर पहुंच जाता है। वो कहता है कि चल साइड हो जा रहे बुड्ढे, अब मेरी बारी है। लेकिन वो भी यहाँ पर आकर पहुंच चुका था। तीनों की तीनों घुस जाते कि नहीं मैं अटैक करूंगा तो मैं अटैक करूंगा, मुझे अटैक करना है यहाँ पर इस युवान के ऊपर, मेरे अटैक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तीनों के बीच में बहस शुरू हो गया था और बहस की वजह से कोई भी अटैक नहीं कर पाता उस युवान के ऊपर। बाकी लोग ये देखकर कहते हैं कि अरे बाप रे, जरा देखो तो ये लोग कितने ज्यादा खून के प्यासे हैं, किसी की जान लेने के लिए तो ये आपस में ही लड़ने लग गए। कहीं ऐसा ना हो कि युवान को मारने के चक्कर में ये तीनों एक दूसरे को ही मार डालें। चनमिंग जो था वो यहाँ पर जासूस से कहता है कि जासूस जरा तुम ही मुझे बताओ कि मैंने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया था फॉर्मेशन बनाने का, तुमने वैसे ही फॉर्मेशन बनाया ना कि कहीं उसमें कुछ गड़बड़ कर दी है। तो जासूस कहता है कि अरे बॉस मैं क्या बताऊं, वो आपने जैसा कहा था ना कि फॉर्मेशन को बनाने के लिए हमने उसके अंदर ज्यादा ही पावर घुसेड़ दिया था जिस वजह से फॉर्मेशन फट गया और थोड़ी देर बाद फॉर्मेशन फिर से चालू हो गया। तो वही फॉर्मेशन हमने यहाँ पर लाकर रख दिया है, मुझे नहीं पता कि फटने के बाद फॉर्मेशन के अंदर क्या हो गया। तो ये सुनकर चनमिंग कहता है कि गधे लोग कहीं के, मैंने कहा था कि पावर को उतना ही डालना है जिसके इसको जरूरत हो। इन लोगों ने ज्यादा पावर घुसेड़ करना फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को ही बदल दिया। अब ये फॉर्मेशन अलग ही तरह से काम कर रहा है। पहले इस युवान को ठिकाने लगाया जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि ये फॉर्मेशन का क्या करना है। किलियन और बाकी लोग जब यहाँ पर बहस कर रहे थे तो उनके बहस का फायदा उठाते हुए यहाँ पर मैंगयूई आ जाती है। अब वो अपना आइस अटैक रेडी कर लेती है उस युवान के ऊपर करने के लिए। बेचारा युवान अब आइस से यहाँ पर जमने लग गया था। वो कहता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ, अरे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम मेरे पेड़ को बर्बाद करो, जो बर्बाद करना है कर दो, लेकिन मेरी जान बख्श दो। ऐसा टॉर्चर तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सहा था। लेकिन सभी को तो यहाँ पर ये करने से मजा आ रहा था। वो लोग यहाँ पर युवान को तड़पता हुआ देखकर और ज्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन युवान भी समझ चुका था कि वो यहाँ पर अब चिल्लाकर रिक्वेस्ट करके कुछ नहीं कर सकता, तो उसको जो करना होगा वो यहाँ पर अटैक के साथ ही करना होगा। अब चाहे वो इस अटैक में खुद मर जाए या फिर सारे अटैक को ही वो झेल जाए। तो वो एक के बाद एक करते हुए सभी अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने में लग जाता है। जितने भी अटैक उसके पास आते वो सभी अटैक को रोक रहा था। कई सारे चूहों ने उसको घेर लिया होता है और चूहे यहाँ पर उसके शरीर को कुतरने लग जाते हैं। दर्द के मारे वो इतना चिल्ला रहा था, इतना चिल्ला रहा था जिसकी कोई हद नहीं थी, क्योंकि पूरा नोच नोच कर अलग अलग जगह से युवान को चूहों ने खाना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और चूहों के ऊपर अटैक पे अटैक देकर मार रहा होता है। बाकी जितने भी चनमिंग के साथी थे वो लोग यहाँ पर इस चीज को देखकर थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं कि यार इतना गंदा टॉर्चर नहीं करना था, इसको लगता है कि ज्यादा ही हमने इसे मारा है। लेकिन मैंगयूई के बाद अब यहाँ पर वापस से किलियन और बाकी लोग आ जाते हैं। वो लोग भी बहस करने लग गए थे कि चलो भगाओ, अभी हम यहाँ पर इस युवान को जान से ही मार देते हैं और तड़पाना सही नहीं है ना, तो हम इसको जान ले लेंगे इसकी। इन लोगों का झगड़ा दोबारा से शुरू हो चुका था। वो लोग एक से बढ़कर एक अटैक युवान के ऊपर करने लग जाते। कभी कोई युवान का गला दबाता, कभी उसके कोई हाथ पैर को फाड़ देता, कभी कोई उसको लात घुसे मारने लग जाता। इतना मारते हैं युवान को कि युवान एकदम पगला चुका था। उसको होश ठिकाने कुछ भी नहीं होता है कि मैंने गलती कर दी, यहाँ पर आकर ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। जब एकदम ज्यादा युवान थक चुका था तो चनमिंग कहता है कि रुक जाओ, बस बहुत हो गया यहाँ पर का खेल, अब मेरी बारी है, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ इस युवान के ऊपर अटैक करने के लिए। तो सारे लोग कहते हैं कि अरे वाह, अब मजा आएगा ना, जरा हम भी तो देखें कि हमारे सेक्ट मास्टर कैसे अटैक करते हैं इस युवान के ऊपर। युवान अब तो नहीं बचेगा, सेक्ट मास्टर के अटैक से वो मारा ही जाएगा। चनमिंग जैसे ही यहाँ पर आता है, फॉर्मेशन के अंदर जाने की वजह से वो युवान चनमिंग को देख पा रहा था। युवान उससे कहता है कि इसका मतलब तू ही वो इंसान है ना जो ये सारी की सारी हरकत कर रहा है, तूने मेरा डिस्ट्रॉय किया पेड़ को
और मुझे भी यहाँ पर जान से मारने की कोशिश में लगा हुआ है, छोड़ूंगा नहीं तुझे ही मारूंगा ना तो मैं यहाँ से जिंदा बचकर जा सकता हूँ। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस चेनमिंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चेनमिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि युवान यहाँ पर क्या कर सकता है। चेनमिंग बस यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा है और जैसे उसने पावर को एक्टिवेट किया था, एक भयंकर सी और काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल स्वॉर्ड आकर सीधा युवान के शरीर के आर पार होकर घुस जाती है, जिस वजह से युवान का शरीर वहां पर फट चुका था। लगता है कि उसकी मौत आ गई। अब युवान का लग रहा था कि खेल यहाँ पर खत्म हो गया। जितने भी लोग वहां खड़े थे वो लोग दंग रह जाते कि ये क्या हुआ। चेनमिंग ने तो कोई अटैक भी नहीं किया और डायरेक्ट ही इसने यहाँ पर बस देखते साथ युवान की जान ले ली, क्योंकि उन लोगों को दिखाई नहीं दिया था कि चेनमिंग ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाने के बाद उनके ऊपर अटैक किया। उनको लगा कि बस चेनमिंग ने युवान को देखा है और बस युवान मारा गया। वो लोग तो चेनमिंग की तारीफों के पुल बांधने लग जाते कि हमारे सेक्ट मास्टर तो क्या कमाल के हैं, ऐसे आंखों से देखकर लोगों को मारने की टेक्निक के बारे में तो हमने कहीं नहीं सुना था, लेकिन हमारे सेक्ट मास्टर तो ये कारनामा करके दिखाते हैं। किलियन कह रहा था कि मैंने बहुत पहले इसके बारे में जानकारी निकाली थी। जहां तक कि मेरी जानकारी है ना, इस टेक्निक को कहते हैं डेथ स्टेयर। इस टेक्निक में अगर कोई भी बंदा किसी को भी घूर कर भी देख लेना तो उसकी फटकर हाथ में आ जाती है और वो बंदा मर जाता है। ये टेक्निक जमाने से दुनिया में कहीं गायब हो गई थी। लगता है कि चेनमिंग सेक्ट मास्टर ने उस टेक्निक को ढूंढा और उसे कल्टीवेट किया, तभी तो उनके आंखों में इतनी जान है, वो आंखों से गोली मार सकते हैं जिससे सामने वाला ढेर हो जाए। अब युवान जैसे यहाँ पर मरा था, चेनमिंग को उसका डिवाइन टीचर कहता है कि तुम्हें एक खास तरह की स्किल मिली है जो कि इस युवान की ही थी, तो इस स्किल को तुम यहाँ पर एक्सेप्ट करो। जैसे ही यहाँ पर युवान मरा था, चेनमिंग के पास किसी तरह का बैज आ जाता है। अब ये क्या था, किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, चेनमिंग को इसके बारे में तो नहीं पता चलता। तो चेनमिंग यहाँ पर कियान से कह देगा कियान जाओ जरा और इस युवान की जो बॉडी है ना, इसकी अच्छे से तलाशी लो। जब इसको तुम चेक करोगे तो हो सकता है कि इसके अंदर वो तरीका पता हो कि मैं जो अभी मुझे टेक्निक मिली है डिवाइन ट्रेजर से, उसका इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ। तो कियान जो थी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो भी युवान की मेमोरीज वगैरह थी, उसकी जो पावर वगैरह थी, उसका एक छोटा सा क्लोन बना लेती है ताकि आगे चलकर वो उसके काम आ जाए, जिसकी मदद से वो देख पाएंगे कि कौन सी टेक्निक अभी डिवाइन ट्रेजर ने उनको दी है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।